हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज हम कक्षा 9 अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज या बोल सकते हैं प्रश्नावली 3.2 देखने वाले हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर 3.2 का पहला क्वेश्चन दिख रहा हो और हम पढ़ के भी सुनाते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए, जिसमें कुल 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, कार्तिक के तल में किस बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो देखिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक जानकारी आपको इस अध्याय का देना चाहते हैं। क्लियर है? चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 रेखा लेंगे, पहला रेखा और ये दूसरा रेखा। बोलिए क्लियर है? आपको पता होगा इस रेखा को क्या बोलते हैं, एक्स, और इधर वाले को क्या बोलते हैं, एक्स डैश, ऊपर वाले को बोलते हैं y और नीचे वाले को बोलते हैं y डैश। देखिए ये x प्लस में होता है और यहाँ पे 0 होता है, 0 के इधर ये वाला x डैश, यानी x डैश किसको दर्शाता है, तो नेगेटिव वाले को दर्शाता है x डैश, और x किसको दर्शाता है बाबू, प्लस वाले को। क्लियर है? y किसको दर्शाता है, पॉजिटिव वाले को, y डैश किसको दर्शाता है, नेगेटिव वाले को। यहां तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम बताएं। तो देखिए एक्स एक्सिस को बोलते हैं क्षैतिज, क्या बोलते हैं बाबू, क्षैतिज रेखा। सर क्षैतिज रेखा क्या होता है, तो बाबू वैसी रेखा जो एक तल पर स्थित हो। जैसे मान के चलिए आपके गांव में तो रोड या सड़कें होंगी, तो सड़क को हम लोग बोल सकते हैं क्या है, क्षैतिज रेखा। लेकिन सर सड़क तो टेढ़ा मेढ़ा, तो हाँ बाबू जहां पे सड़क में कहीं तो होगा जो सीधा होगा, 1 सेंटीमीटर 2 मीटर 3 मीटर सड़क तो सीधी होगी ही, तो उसी को बोल देंगे हम लोग क्षैतिज रेखा जो तल पर है। और ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है सर, अगर कहीं पे कुछ खड़ा रहे बाबू, कहीं पे मान के चलिए कि आपके सड़क में रोड में एक पोल खड़ी है, तो पोल जो खड़ी है उसको बोलते हैं कि ये किस स्थिति में खड़ी, तो बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, मतलब लंब में। उसको क्या बोलेंगे, लंब में। क्लियर है? तो हम इसको क्या बोल देंगे, ऊर्ध्वाधर। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वाधर बोल सकते हैं। क्लियर है? ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वाधर बोल सकते हैं। तो आपका 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पहला क्या हुआ सर, क्षैतिज रेखा किसे कहेंगे और ऊर्ध्वाधर। तो यहां रेखा लिख देते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। बोलिए क्लियर है? अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए, बस बेसिक जानकारी आपको देना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले हम x खींचे और उसका एक x डैश ले लिए, यानी ये प्लस ये माइनस, y खींचे y डैश लिए, ये प्लस ये माइनस। x एक्सिस को क्षैतिज रेखा, y एक्सिस को ऊर्ध्वाधर रेखा बोलेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, सर आपने तो ये बता दिया कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज क्या होता है, सर जो बीच में कट रहा है इस बिंदु को क्या बोलेंगे, तो इस बिंदु को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलेंगे, ओरिजिन। ओरिजिन बोल दीजिए कि ओरिजिन है। क्या बोलेंगे, ओरिजिन। सर इसका हिंदी में नाम क्या है, मूल बिंदु बोल दीजिए। क्लियर? 2 रेखा, देखिए ये पहला रेखा और ये दूसरा रेखा, 2 रेखा जब किसी बिंदु पर टकराती या प्रतिच्छेदित, सर प्रतिच्छेदित आप बोले, प्रतिच्छेदित क्या होता है, तो बाबू अगर किसी बिंदु पर, देखिए मान के चलिए ये रेखा और ये रेखा जहां पे कटा, ये वाला छोटा सा, तो अगर कोई 2 रेखा जैसे इस तरह कट जाता है, क्रॉस करता है, तो उसी को बोलेंगे प्रतिच्छेदित। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछे कि बाबू एक रेखा और एक रेखा, 2 रेखा को जो बीच में मध्य में जहां प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां तक क्लियर होने के बाद हम लोग देखते हैं। अब देखिए इधर क्या होता है, प्लस होता है, यानी इधर क्या होगा, 1 2 3। इधर इसका इधर माइनस होता है, जैसे 1 2 3, तो इधर हो जाएगा बाबू -1 -2 -3। यहां तक भी क्लियर? देखिए अगर ये आप बेसिक अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो अध्याय में जब आप प्रश्न सॉल्व कीजिएगा तो बहुत दिक्कत होगी। देखिए रटने से कुछ नहीं होता है, जब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा
तब तक आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। रट के कितना देर आप सॉल्व कीजिएगा, लेकिन आप समझ लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन चेंज हो जाता है, बुक जैसा तो रहता नहीं है, तो तब वहां आपको बहुत परेशानी होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि हर पॉइंट को आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये प्लस और ये माइनस, अब ये प्लस तो हम दे देते हैं 1 2 3, या तो इसको इधर लिखिए या तो इधर लिखिए, लेकिन हम इधर से लिख रहे हैं, यहां लिखें फिर यहां लिखें फिर यहां फिर यहां लिखें, आपकी मर्जी। 1 2 3 और ये माइनस में होगा। क्यों सर माइनस में क्यों होगा? क्योंकि बाबू ये y है और ये y डैश, y डैश किसको इंडिकेट करता है? माइनस को। x डैश किसको इंडिकेट करता है? माइनस को। क्लियर है? तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा, हम मान लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर आपने तो बना दिया, ये तो लग रहा है कि ये चतुर्भुज है। देखिए पहला का, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का। अब आपसे पूछ दे कि बाबू बताइए निर्देशांक ज्यामिति में कितना कोऑर्डिनेट या बोल सकते हैं चतुर्थांश होता है, या कितना घर होता है, पूछ दे। तो देखिए आप क्या बोलिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वही बस इसी को लिखेंगे कि ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट पहला, ये क्या है, पहला चतुर्थांश। ये क्या है, दूसरा चतुर्थांश। इस तरह लिख देते हैं, पहला घर। देखिए हम अपना भाषा में ये बता रहे, पहला घर, पहला चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश। ठीक है, पहला चतुर्थांश। क्लियर है? ये क्या है, दूसरा घर, यानी दूसरा, ये पहला था, ये दूसरा है, ये क्या है बाबू, तीसरा है कि नहीं? ये क्या है, चौथा। इसको थोड़ा मिटा देते हैं और इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं कि बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं। क्लियर है? इसको बोलते हैं बाबू मूल बिंदु। क्लियर? यहां वाला भाग को मूल बिंदु। देखिए ये पहला घर इस प्रकार, ये दूसरा तो आप लिख दीजिए, दूसरा चतुर्थांश या द्वितीय लिख दीजिए। अच्छा पहला का संस्कृत से क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो लिख देते हैं, प्रथम। क्या होता है, प्रथम, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश। क्या बोल सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोल सकते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोल सकते हैं बबुआ, द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या बोल सकते हैं, तृतीय, संस्कृत से। संस्कृत का इसलिए यूज हो रहा है बाबू क्योंकि संस्कृत एक बहुत ही शुद्ध भाषा मानी जाती है, इसलिए ये तृतीय चतुर्थांश। क्लियर है? और ये चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर हो गया? यहां तक मान के चलते हैं क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि सर पहला तो हो गया। अब देखिए हम अपना भाषा में, ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। क्लियर है? पहला घर में क्या होता है, कौन सा साइन होता है, ये भी हम जान लेते हैं। क्लियर है? देखिए पहला घर में तो ध्यान दीजिएगा इस घर में कौन कौन है ये जानने के लिए आप, अच्छा मान लेते हैं हम इस प्रकार एक डॉटेड दर्शा देते हैं। ये देना नहीं आपको, बस समझाने के लिए ये कर रहे हैं, ये दीजिएगा। ठीक है, एक चतुर्भुज बना लें। अब आपको लग रहा होगा हाँ घर हो गया सर, आप घर बना लें। क्लियर है? देखिए बाबू पहला घर में कौन कौन रहता है ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? पहला घर में कौन कौन रहता है तो ध्यान दीजिए, पहला घर में x का कौन रहेगा, x का सब प्लस है, x का प्लस है कि नहीं। देखिए x का प्लस और y का प्लस, यानी इस घर में प्लस और प्लस। और एक बात बताते हैं कि हम इसको लिखते कैसे, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में कैसे लिखा जाता है उसको जानिए कि पहले x को लिखा जाता है फिर y को लिखा जाता है, या तो आप समझ लीजिए कि अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। अब अगर आपको दे दे कि 4 और 3, इसका मतलब है बबुआ कि x का मान कितना है बाबू 4 और बाद में कौन दिया है y। क्लियर हो गया होगा? अगर आपको दे दे 3 और 4 या -3 और 4, यानी ये क्या है बाबू x है
और ये क्या है बाबू, y है, ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए ये क्लियर होने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे x का प्लस और y का भी प्लस। दूसरा घर में जैसे ही हम लोग आए, ध्यान दीजिए, दूसरा घर में जैसे ही हम लोग आए तो देखिए y का तो ये देखिए y वाला तो यहां जाएगा और x वाला यहां जाएगा, जाएगा कि नहीं? देखिए ये x वाला, ये घर किसका है आप देखिए ना ध्यान से, ये y का है और x डैश का है, यानी x डैश यानी माइनस का घर है, x का माइनस है, यानी पहले हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे सर, y लिख दीजिएगा। अभी आप बताएं, क्लियर है? x में क्या है देखिए, माइनस माइनस माइनस, x डैश यानी माइनस, पहला घर में प्लस प्लस, दूसरा घर में माइनस, और y का क्या है, प्लस है, तो लिख दीजिए प्लस। ये भी साइन मिल गया, आपका क्लियर हो गया, इसको मिटा देते हैं। इसी प्रकार तीसरा घर में आप हमको बताइए, तो कमेंट करके आप बताइए। तीसरा घर देखिए किसका है, माइनस माइनस माइनस, और इधर भी माइनस माइनस माइनस, यानी दोनों माइनस, यानी x भी मेरा माइनस होगा और y भी मेरा माइनस होगा, दोनों माइनस का घर हो गया। चौथा घर किसका है देखते हैं, ये माइनस और ये प्लस, यानी पहले x लिखेंगे, यानी x का बाबू प्लस है और y का क्या है, माइनस है, माइनस यानी प्लस माइनस का घर है। बोलिए यहां तक क्लियर है? और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बताना है क्या, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, और इतना तक हो गया। अब एक बात और आता है कि क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि x और y को क्या कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे, देखते हैं क्या क्या पूछा है, ठीक है, x और y, ठीक है, नहीं ठीक है, क्लियर, x y को यही बोल सकता है। अच्छा x को क्या बोलेंगे और y को क्या बोलेंगे, तो x को क्या बोलिएगा और y को क्या बोलिएगा, ये भी पूछ सकता है। x को क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा, और y को क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा। क्लियर है? यहां तक अगर आपका कंप्लीट हो गया, अगर यहां तक कंप्लीट हो गया तो समझिए आपका एक्सरसाइज 3.2 का आधा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि 1 2 3 तक लेते हैं हाईएस्ट, ये माइनस में जाएगा बाबू, ये माइनस में जाएगा, ठीक है। यहां तो 0 0 आपको भी पता है, 1 2 3। देखिए यहां पे जो पॉइंट आता है ये मूल बिंदु में क्या होता है, 0 0। अब 0 0 से 1 2 3 1 2 3। अब आपको बोलते हैं कि 2 और -2 आप दर्शाइए, आपको क्या बोले, 2 और 2 कहां है आप ढूंढिए। तो देखिए पहला वाला को क्या बोलेंगे, x बोलेंगे, दूसरा वाला को y बोल देंगे, और इसको क्या बोलते हैं बाबू, भुज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भुज, और y को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्लियर है? x को क्या बोलते हैं, भुज, और y को क्या बोलते हैं, कोटि। यहां तक क्लियर है? x को भुज और y को कोटि, ये मिटा देते हैं। अब देखिए x का मान कितना है, 2, तो देखिए प्लस है कि माइनस में है, प्लस, यानी कौन सा घर में होगा, और y क्या है, माइनस है, यानी कौन सा घर, यहां पे होगा, 4। जस्ट अभी हम साइन बताए, देखिए इसका साइन को खाली देखिए, प्लस और माइनस, प्लस माइनस कौन सा घर में था, 4th घर में। अब देखिए 2x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 यहां पे बोल रहा है बाबू, और y बराबर -2, y बराबर -2 यहां पे, यानी ये यहां से आके यहां पे मिल जाएगा, इसका कोई नाम नहीं। बोलिए यहां क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट में सीसी लिख के कमेंट कीजिएगा। क्लियर है? चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम लोग एक्सरसाइज पे बात करते हैं। चलिए देखिए एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं फिर से, कि कार्य तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण या निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या क्या नाम है। तो देखिए ध्यान से, ये पहला नंबर का 1 नंबर का हल है, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है। तो ये हो गया मेरा क्षैतिज, क्या हो गया, ये क्षैतिज, और ये क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं बाबू, x, और ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं बाबू, y, यानी हम बोल सकते हैं
कि क्षैतिज रेखा को एक्स बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं, रेखा को वाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाई कह देंगे। पहला नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी जस्ट हम बताएं, दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है इन दोनों रेखा से बने तल, दूसरा नंबर का हल इसी में हम लोग करेंगे, सारा हम लोग इसी में करने वाले हैं। दूसरा नंबर का हल कह रहा है इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताएं। तो ध्यान दीजिए, दोनों रेखा, ये रेखा और ये रेखा से बने प्रत्येक भाग, यानी ये पहला वाला भाग को अभी हम बताएं क्या है, प्रथम चतुर्थांश। क्या है, प्रथम चतुर्थांश। ये क्या है, कह रहा है कि ये दोनों रेखा जो भाग बना है, यानी 1 2 3 4 भाग, बस नाम लिखना है। दूसरा वाला को क्या बोलते हैं, द्वितीय। क्या बोलते हैं, द्वितीय। अभी बताएं, चतुर्थांश। तीसरा वाला को क्या बोलते हैं बाबू, तृतीय। चतुर्थांश। चौथा वाला को क्या बोलते हैं बबुआ, चतुर्थांश। बोलिए, क्लियर है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ये आप पहले एक एक करके लिख लीजिएगा। चलिए, हो गया। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। उस बिंदु का नाम बताएं जहां ये दोनों रेखा प्रतिच्छेदित करती है। तो इस बिंदु का नाम जहां रेखा प्रतिच्छेदित करती है। तो तीसरा का भी हल इसी में हम कर देते हैं। क्या बोल देंगे, आप अलग अलग ग्राफ बना लीजिएगा और इस तरह कर लीजिएगा। यहाँ क्या बोल देंगे, मूल बिंदु। क्या बोलेंगे बबुआ, सर मूल बिंदु बोल देंगे। वेरी गुड, ये हो गया पहला नंबर कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। एक आकृति दिया हुआ है, हम ड्रॉ करते हैं फिगर, इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा नंबर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। टोटल देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा और हम यहाँ पे फिगर एक ड्रॉ करते हैं, आकृति जो दिया हुआ है। ठीक है, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इसमें हाईएस्ट 6 तक गया है, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 या 4 5 6। ये एक्स एक्सिस, एक्स को क्या बोलते हैं, क्षैतिज, और वाई को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। ये आप लेके चलिएगा ताकि आप कभी भूलिएगा नहीं। क्लियर है। देखिए, यहां से 6 तक, यानी 1 2 3 4 5 6। यहां भी 1 2 3 4 5 6, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये क्या है बाबू, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, अभी हम बोले। और ये क्या होता है, 0 0 होता है। 1 2 3 4 5 6, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6। देखिए, ये फिगर बनाते बनाते ही आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्लियर है। 1 2 3 4 5 6। देखिए कैसे फिगर बनाए, ये आप देख लिए। अब हम वैल्यू को रखते हैं। तो देखिए, ये एक मान यहाँ पे हम ऊपर से रखते हैं, यहां से 2 और यहाँ -5, यानी ये 2 और -5, यानी इस बिंदु को हम बोलते हैं बी। क्या बोलते हैं, बी, जो डॉटेड से दर्शाया गया है, इसको बोलते हैं बी। उसके बाद इधर देखिए, 2 से 6 तक गया है। 2 से कहां तक गया है, 6 तक, यानी ये 2 से आया है 6 तक, यानी यहाँ पे 6 तक आया। इस बिंदु को क्या बोला गया है, डी बोला गया है। कैसे छापते हैं ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, अब यहां से देखिए -5 से, ध्यान से देखिए, -5 से कहां तक गया है, -3 तक, यानी यहां से लेकर यहां तक। -5 से यहां तक आया है और इधर से -3 तक। इस बिंदु को क्या बोला है बाबू, एच। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे -3 से -5 तक आया, यानी -3 और -5, यानी यहां तक, यहां से आया है। और इस बिंदु को क्या बोला है, ई। क्या बोला बबुआ, ई।
अब ध्यान दीजिए, इधर वाला कंप्लीट हो गया और यहाँ एक बिंदु दे दिया है, यहाँ पे एक बिंदु दे दिया है जिसका नाम बोल दिया है M, और इस बिंदु केवल यहीं पे है, यहीं पे। क्लियर है? चलिए अब इधर देखते हैं, -4 से गया है बाबू 2 तक, यानी -4 से 2 तक आया, यानी यहां से लेकर 2 तक, इसको बोला गया है G। और एक है जो -5 से लेकर, x का 5 से लेकर बाबू y का भी 5 तक, इस तरह दिया है। अगर फिगर में कोई मिस्टेक है, हम तो प्रिंट करवाए हैं, फिगर में कहीं मिस्टेक है तो आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा, बस हम इसका वैल्यू बताते हैं। और एक है, देखिए ऊपर में यहाँ पे बोल रहा है L, क्या है? L, क्या हुआ? L, ये L है। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपको दिख भी रहा होगा और हम पढ़ के सुनाते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, यहाँ पे हम सबका आंसर लिखेंगे, यानी पहला का सॉल्यूशन यानी आंसर। देखिए कह रहा है बी के निर्देशांक क्या है, यानी बी अब ढूंढिए कहां है। देखिए बी यहां है, बी यहां है तो बी के पास गए, अब देखिए कहां सटा है। बी का जो पॉइंट है वो इधर आके पहले 2 में सटा है, यानी ये कौन सा लाइन है? y का 2, और ये यहां से यहां गया है, यानी x का -5। तो x को पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? b का निर्देशांक, b का बी का निर्देशांक क्या होगा? x वाला लाइन में देखिए b सटा है, यहाँ कहां? यहाँ पे, यानी ये b इधर आया और इधर गया तो 2 के पास, और इधर गया तो 5 के पास, यानी x का क्या है मेरा? -5, और y का क्या है? 2, तो 2। क्लियर है? इसी प्रकार दूसरा का भी हम आंसर लिखेंगे। कह रहा है c के निर्देशांक, c को ढूंढिए। c कहां है बबुआ? यहाँ। और c का निर्देशांक x वाला लाइन पे कहां है? -5 पे, सॉरी y वाला लाइन पे -5 और x वाला लाइन पे 5 पे, यानी c का क्या? 5 और -5। तो यहां हम आंसर लिखेंगे c का। आई कोमा का मतलब जो ऊपर लिखा है वही लिखें। c का देखिए कहां है? 5, x में 5 को टच कर रहा है और y में -5 को, यानी 5 से -5। क्लियर है? इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निर्देशांक -3 और -5 कहां है? -3 और -5। तो देखिए -3 क्या बोल रहा है कि -3 और -5 कहां है, ये हमको ढूंढने बोला है। -3 और -5, यानी x क्या होना चाहिए? -3। तो देखिए x -3 यहां है, क्योंकि माइनस इधर तो नहीं, इधर ही होगा, यानी ये वाला बिंदु पे बोल रहा है x -3। क्लियर है? और y क्या बोल रहा है? -5, यानी -3 और y -5, यानी यहां से गया देखिए -3 और यहां से -5, यानी ई होगी। क्लियर है? फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है निर्देशांक 2 और -4 किसका बोल रहा है बाबू? 2 और -4 का। तो ध्यान दीजिए 2 और -4 का बोल रहा है, इसका मतलब कि 2 मेरा x है और x में 2, देखिए x में 2 यहाँ पे है, और y में क्या? देखिए x में 2 कहां पे? यहाँ पे, और यहां से एक ही बुलाएंगे इधर g, और यहाँ -4, यानी 2 और -4। देखिए 2 और -4 कौन सा पॉइंट है? g, यानी हम बोल देंगे g। ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए यहीं पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है d का भुज। अब देखिए d का भुज कौन सा है? ये भुज किसे कहते हैं? x एक्सिस को। d का भुज कौन सा है बाबू? बोल रहा है कि d में x एक्सिस कौन सा है, यानी भुज बोल रहे हैं, भुज, यानी x को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। और y को क्या बोलते हैं? कोटि। तो देखिए बोल रहे d का भुज, यानी ये 6 है, तो क्या लिखेंगे? d का भुज कितना है बबुआ? 6 है। क्लियर है? ये 5 नंबर आपका इस प्रकार क्लियर हुआ। अब हम इसको मिटाकर क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? हम लोग डायरेक्ट अब लिखेंगे। कह रहा है बिंदु H की कोटि, बिंदु H कहां है? आप ढूंढिए H की कोटि मतलब कौन सा एक्सिस? y एक्सिस के बारे में बोल रहा है।
h की कोटि -3, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा -3। 7 नंबर देखते हैं, पूरा बिंदु L के निर्देशांक, L का निर्देशांक किसका, L का निर्देशांक बबुआ, L कहाँ है ढूंढिए आप, यहाँ पे है। L में क्या है, केवल और केवल 5 है, यानी कौन सा एक्सिस का 5, y एक्सिस का। तो देखिए x एक्सिस तो कुछ नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए और यहाँ 5 दे दीजिए। अब यहाँ सर आप खाली छोड़ दिए, नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे आप 0 दे दीजिए। क्लियर है, 0 क्यों दिया सर, क्योंकि जब यहाँ पे x का 0 हुआ तभी ना y में गया बबुआ, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए बाबू, और बिंदु M के निर्देशांक, M कहाँ है ढूंढते हैं बबुआ, M कहाँ है, M यहाँ है, और M से कहीं गया है क्या, नहीं गया। क्यों सर, ये तो लाइन तो गया है M से, नहीं बाबू, ये E का लाइन है। देखिए E का बिंदु यहाँ है और यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से यहाँ, M का कोई लाइन नहीं है, यानी M कहाँ है, यहाँ, यानी -3 में स्थित है। कहाँ है, -3 में, यानी x का मान क्या होगा -3, y का मान क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, तो लिख देंगे m का मान, x का मान -3, y का मान कुछ नहीं, तो खाली खाली की जगह क्या बबुआ 0। क्लियर है, इस प्रकार मेरा प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।